कई अजीब और डिस्टोपियन सेवाएं हैं और आज हम एक विशेष रूप से दुखद और निराशाजनक उद्योग को देख रहे हैं जो किसी तरह जापान में अपने अस्तित्व को सही ठहराता है। यूनिगेया या नाइट मूवर्स ऐसी कंपनियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिना कोई निशान छोड़े भागने और गायब होने में मदद कर सकती हैं। नई पहचान, नया घर, नई जिंदगी रातों रात। मूल रूप से ये कंपनियां लोगों को उधार माफिया से बचने में मदद करती थीं, लेकिन आज उनके ग्राहक आधार में दुर्व्यवहार या घरेलू हिंसा के शिकार लोग, कर्ज में डूबे लोग, याकुजा से भाग रहे लोग या जो याकुजा के लिए काम करते थे, और ब्लैक कंपनियों द्वारा शोषित सैलरीमैन शामिल हैं। ब्लैक कंपनियां वे कार्यस्थल हैं जो अपने कर्मचारियों से अधिक काम करवाने, कम वेतन देने और उनके साथ दुर्व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। इनके बारे में अधिक जानने के लिए मैं जापानी श्रम अर्थशास्त्री कोजी मोरियोका की पुस्तक करोशी डेथ फ्रॉम ओवरवर्क पढ़ने की सिफारिश करता हूं। दुर्भाग्यवश इसका कोई आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, लेकिन आप कुछ अनुवादित पृष्ठ ऑनलाइन पा सकते हैं। और अंत में लोग जोहात्सु कर रहे हैं। जोहात्सु का अर्थ है वाष्पीकरण, या इस मामले में वाष्पित होते लोग। ये वे लोग हैं जो विभिन्न कारणों से समाज से जानबूझकर गायब होना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में इस विषय में अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा, इसलिए यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो मैं शिरो ओयामा की ए मैन विद नो टैलेंट पढ़ने या एंड्रियास हार्टमैन और अराता मोरी की डॉक्यूमेंट्री जोहात्सु इनटू थिन एयर देखने की सिफारिश। कंपनियों के नाम जात नहीं है क्योंकि वे एक कानूनी धुंधले क्षेत्र में काम करती हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जोहात्सु इनटू थिन एयर ने जापान के सबसे प्रसिद्ध नाइट मूवर्स, जिन्हें योनिगेया TSC कहा जाता है, को दिखाया। कंपनी के संस्थापक स्वयं एक जोहात्सु हैं और अन्य कर्मचारी घरेलू हिंसा और पीछा करने के शिकार हैं, इसलिए ग्राहक और कंपनी के बीच एक निश्चित समझ है। सामान्य कीमत $400 से लेकर $3000 तक हो सकती है, जो ग्राहक की स्थिति पर निर्भर करती है। कंपनी ग्राहक की पूरी जिंदगी को पूरी तरह मिटाने और उन्हें नई शुरुआत करने में मदद करती है। नया नाम से लेकर रहने की व्यवस्था तक सब कुछ कंपनी द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक के साथ एक बच्चा है, जैसे घरेलू हिंसा के मामलों में जब माता पिता बच्चे के साथ भाग जाते हैं, तो कंपनी बच्चे के स्कूल के स्थानांतरण में भी मदद करती है। कंपनी जोहात्सु को ओसाका के कामागासाकी या टोक्यो के सान्या जैसे क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में भी मदद करती है। ये पड़ोस कम लागत वाले हैं, नकद आधारित श्रम नौकरियां प्रदान करते हैं और बिना सवाल पूछे जाने वाला रवैया रखते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जापानी समाज द्वारा अदृश्य माना जाता है, इसलिए ये क्षेत्र जोहात्सुस के इकट्ठा होने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाते हैं। यदि आप इन स्थानों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मैं एडवर्ड फाउलर की एथनोग्राफी सान्या ब्लूज पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। पुलिस उन लोगों की जांच नहीं करती जिन्होंने नाइट मूवर्स को काम पर रखा है, जब तक कि उन पर अपराध का संदेह न हो। इसके अलावा जापान में व्यक्तिगत जानकारी को बहुत सख्ती से सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए ATM लेनदेन या फोन रिकॉर्ड का उपयोग करके किसी को ट्रैक करना संभव नहीं है। कानूनी रूप से योनिगेया कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस अवधारणा को नैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि कुछ मामलों में, जैसे घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार, मुझे लगता है कि ऐसे सेवाओं का उपयोग करना पूरी तरह से उचित है। लेकिन ऐसे भी समय होते हैं जब लोग इस सेवा का उपयोग सिर्फ गायब होने के लिए करते हैं, पीछे दुखी परिवार के सदस्यों और दोस्तों को छोड़कर। और ऐसे मामलों में सेवा का उपयोग करना उचित ठहराना मुश्किल होता है। लेकिन एक ऐसे देश में जहां चुप रहना अक्सर मदद मांगने से अधिक स्वीकार्य होता है, गायब होना कुछ लोगों के लिए सुने जाने का एकमात्र तरीका हो सकता है।